बिल्कुल वैसी पुरानी कहावत है कि तत्ता दूध ना उबलने का और ना निगलने का। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस मुसीबत में फंसी है और वो क्या करेगी? ऐसा है, महाराष्ट्र की उलेमा काउंसिल ने अपनी मांगों को लेके कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा था, जिसमें से एक मांग ये है कि 10% रिजर्वेशन उन्हें दिया जाए। अब कांग्रेस के सामने बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है कि ना तो वो उलेमाओं की बात का समर्थन कर सकती है और ना ही वो मना कर सकती है। इसमें एक चीज और थी कि संघ पर प्रतिबंध की भी मांग थी। वो सारी बातें तो छोड़ दीजिए आप, चाहे संघ पे प्रतिबंध की बात है या और जितनी बातें हैं उन सब पे चाहे वो अपनी सहमति दे दे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या 10% आरक्षण की बात मानी जा सकती है? मानी जा सकती है। अगर 10% उलेमाओं के कहने से मुस्लिमों को वो रिजर्वेशन मिल सकता है, तो क्या 10% रिजर्वेशन वो किनका कटेगा? जिनका कटेगा वो खिलाफ हो गए। सवाल तो यह है कि आप धर्म के नाम पे आरक्षण देने को सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो खुल के आइए कि हम भाई मुस्लिमों को 10% आरक्षण देंगे, और मुस्लिमों को आरक्षण देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं हिंदू जो है वो एकजुट होके आपके खिलाफ काम करें। जहाँ तक हमारे देश का सवाल, तो यहाँ तो मुस्लिमों को पहले ही माइनॉरिटी रिजर्वेशन मिल रहा है अल्पसंख्यक के नाम। क्या अल्पसंख्यक के नाम पर उनको अलग से सुविधाएं पहले ही मिल रही हैं? नहीं, आरक्षण तो नहीं मिल रहा है। आरक्षण जो 50% का है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है या संविधान के अनुसार है, संविधान उसके आधार पे है, क्या उसको 50 से ज़्यादा कर सकते हैं? और कर भी सकते हैं तो क्या स्पेशली वो मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने की बात पे सहमत हैं? यानी किसी समुदाय विशेष को आप दे सकते हैं? हाँ, दीजिए। अरे आप कहते दीजिए ना, तो आप हाँ तो करिए। हो सकता है इसमें कोई बैकग्राउंड में समझौता हो जाए। क्या हो जाए? कि हम खुल के नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण देंगे, हाँ, और बैक में लिख दे रहे हैं कि हमारी सरकार आती है हम कर देंगे, फिर हमें कौन रोक लेगा? कैसे कर देंगे? कोई स्टेट गवर्नमेंट का तो हक है नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कम से कम जो स्टेट की वैकेंसी है नहीं, उसमें तो नहीं, उसमें भी नहीं कर सकती है। 50% ही 50%। तो क्या कांग्रेस आज इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है, इतनी ज्यादा उसकी स्थिति खराब है कि वो किसी भी फैसले को किसी के साथ किसी भी शर्त पे जाने को तैयार होना पड़ रहा है? अरे भाई, अगर ये बात नहीं होती तो ये नौबत आज नहीं आती। आज कांग्रेस 370 के मुद्दे पे ना तो वो कह पाती है ना वो मना कर पाती है। 370 के मुद्दे पर ना तो समर्थन करने की स्थिति में है और ना वो इस स्मृति में है कि वो 370 वापस होना चाहिए। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर में 370 के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसके समर्थन में तो इनके ही विधायक थे। इसीलिए तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को उनके समर्थन में मानना चाहिए। अरे हो, समर्थन में मान रहे हैं ना, लेकिन समर्थन में मानने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये मामला संसद का है। जब तक संसद में चेंज नहीं आता तब तक वो कुछ नहीं करते। नहीं, कम से हमने ये तो साबित कर दे साहब, हम यहाँ के लोग के साथ में हैं। बिल्कुल है। अगर हम सत्ता में संसद में आ गए तो हम ये 370 बहाल करा देंगे। भाई सत्ता में तो आए पहले, यही तो खेल है। सत्ता में आ नहीं सकते अभी, फिलहाल तो अभी स्थिति नहीं है। और इस मुद्दे पे आपकी जो भूमिका है, उस भूमिका से
आपको और ज़्यादा गर्त में जाना पड़ेगा। और ये इलेक्शन जो महाराष्ट्र के और आपके यूपी के 10 इलेक्शन हैं या आपके झारखंड के इलेक्शन हैं, ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है ये आपको और साफ कर देगा कि भाई आपकी पोजीशन क्या है। कहीं पर ये नहीं लगता है कि दूसरा समुदाय यानी कि उलेमा लोग जो हैं वो कांग्रेस को कहीं पर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं अपने वोट की ताकत के अनुसार? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए भाई, हर आदमी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी अगर कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा तो है। इसमें तो फिर उनको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो इससे जो देश की गंगा जमनी तहजीब है वो खत्म हो जाएगी, उस पर बुरा असर पड़ेगा, खत्म हो जाएगी। गंगा जमनी तहजीब खत्म हो जाएगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रवैया ये है कि वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं कर रही है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है और ख़ास तौर से दबे कुचले मुस्लिम को ज़्यादा मिल रहा है, ये बात भी फैक्ट है। आप चाहे उसमें दबे कुचले मुस्लिम कहिए और चाहे दबी कुचली जातियों को कहिए, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन इस तरीके का व्यवहार जो है वो उन्हें भेदभाव करने पे मजबूर करेगा। आपके हिसाब से कांग्रेस को इस समय क्या करना चाहिए? कांग्रेस को इसका विरोध करना चाहिए और खुल के करना चाहिए, अगर वो भविष्य में सत्ता में आना चाहती है तो। बिल्कुल सही बात है कि अगर उन्होंने आज इसको स्वीकार कर लिया तो उनका भविष्य अंधकार में जरूर हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसी एक धर्म या किसी एक जाति से नहीं बनती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। देखिए आजकल दो बातें हैं, एक तो बात है मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी पे भी आज हर राजनीतिक दल एक दूसरे से ज़्यादा देने को तैयार है। वो कहता मैं 1 दूंगा, दूसरा कहता मैं 2 दूंगा, तीसरा कहता मैं 3 दूंगा। इसका कोई अंत ही नहीं है। और जब तक इस पर कोई चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन नहीं लेगा तब तक ये कहाँ पे जाके रुकेगी, इसका कोई भविष्य नहीं है। भले ही आज राजनीतिक दल ये बात मानते हैं कि सफ़ेद वो मुफ्त की रेवड़ी की वजह से ही सत्ता में तो आ गए वो, लेकिन आज कर्नाटका में और हिमाचल में कांग्रेस की क्या पोजीशन है, ये बात कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने खुद कहा है कि इतनी ही रेवड़ियाँ आप देने की घोषणा करें जितना कि आप दे सकते हो। आपने बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों आपसे निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर कहें, जिससे कि आपकी बात ऊपर तक पहुंच पाए और उसको राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ सोचने को कहीं पर मजबूर हो और उस पर एक्शन ले। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।